नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कक्षा 12 भाग 2 लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उसी के आगे का ये भाग है, जो भाग हमने डाउनलोड किया था। जो मेरा पिछला पहला भाग न देखे हों वो मेरे चैनल पर जाएं और पहले भाग को देखें। इसमें हम लघु बीजाणु जनन, जो पिछले भाग में हमने डिस्कशन किया था, उसी का है ये भाग। उसी के आगे का है लघु बीजाणु जनन। परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें हम परागकोश के बारे में लिखा गया है कि जो परागकोश है उसमें धानी पाई जाती है। उस धानी में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उन्हीं लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट में हम आएंगे पराग उत्पादन में। पराग का उत्पादन कैसे होता है? पराग कहाँ पर उत्पादित होते हैं? आपको जैसा कि मालूम है कि पराग पुंकेसर में उपस्थित होता है और पराग का उत्पादन वहीं होता है। पराग कणों में बहुत ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनकी त्वचा को मुलायम रखते हैं और पराबैंगनी किरणों से इनको सुरक्षित रखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि पराग कणों में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें असंतृप्त वसा भी सम्मिलित होती है। पराबैंगनी किरणों से यह सुरक्षा प्रदान करती है और यह कॉस्मेटिक होती है, त्वचा को मुलायम भी रखती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार पराग कणों की देखभाल के लिए पराग का उत्पादन होना बहुत आवश्यक है। पराग कण का जीवन काल कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे। पराग कण का जीवन काल अधिक दिनों तक नहीं रहता, मात्र यह 30 मिनट तक रहता है, जिससे पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचने में जो समय लगता है मात्र 30 मिनट में ही परागित हो जाता है। वर्तिकाग्र जो पुष्प का मादा भाग है, जैसा कि लिखा हुआ है कि यह समय काल में जिसमें परागकण कार्यरत रहता है उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। अनाजों में परागकणों का जीवन काल केवल 30 मिनट तक रहता है। जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें मात्र 30 मिनट तक रहता है और पुष्पों में और अधिक तक इसका जीवन काल रहता है, जैसे 12 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन। इस तरह परागकण का जीवन काल परागकणों के अंदर रहता है। जब परागकणों का स्फुटन होता है पराग का, तो उससे निकल करके जब परागकण बाहर आते हैं तो उसमें मात्र इतने दिन का समय व्यतीत होता है। नेक्स्ट ये भाग
नर भाग है। अगला भाग है स्त्री केसर, जिसे हम मादा जायांग के नाम से जानते हैं। स्त्री केसर जो मादा जायांग है, जिसको हम जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। पुष्प में मादा जननांग को जायांग कहते हैं और प्रत्येक जायांग में एक या अधिक अंडक पाए जाते हैं। अंडक आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इन्हें युक्तांडपी भी कहते हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। इसके 3 मुख्य भाग हैं स्त्री केसर के। ये चित्र जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये चित्र है मादा जायांग का। ये भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यहाँ से ये डंठल तंतु के समान जो भाग है यह वर्तिका है और नीचे वाला भाग ये अंडाशय कहलाता है और अंडाशय पुष्पासन पर स्थित रहता है। इसमें कुछ पॉइंटों में बताया गया है कि पहला पॉइंट है जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। दूसरा भाग है वर्तिकाग्र का दीर्घाकृत पतला भाग, जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है, ये वर्तिका कहलाता है। तीसरा पॉइंट है वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है, जो परागकणों को प्राप्त करने का कार्य करता है। जी दोस्तों, जो नर भाग से उत्पन्न हुए जो पराग कण हैं वो वर्तिकाग्र पर ही पहुंचकर इसको परागित करने का कार्य करते हैं। जैसा कि पहले भाग में हमने बताया कि जो नर भाग है उसमें लघु बीजाणुधानी पाई जाती है और जो मादा भाग है उसमें गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है? यह पुष्पीय पादपों का बीजांड है, जो एक समृद्ध छोटी संरचना होती है, जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाती है। एक बीजांड में निम्नलिखित भाग होते हैं। अब वो भाग कौन कौन से होते हैं? उसमें पहला भाग है बीजांड व्रंत। पहला है बीजांड व्रंत, दूसरा है अध्यावरण, तीसरा है बीजांड द्वार, चौथा है बीजांडकाय और पांचवा है भ्रूणकोश। दोस्तों, पुष्प को लेकर के उसके भागों का सही अध्ययन करें, जिससे आपको पूरी तरह ये वीडियो समझ में आ जाएगा। बीजांड व्रंत कहते किस क्यों हैं? तो बीजांड व्रंत के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं, जो बीजांड व्रंत जैसी संरचना द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है। बीजांड व्रंत जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये इसका मादा जननांग है। बीजांड व्रंत यहाँ पर होता है अंडाशय के आसपास, इसी में नाभिका होती है। और ये चित्र जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, इसमें स्पष्ट दिखाई देता है बीजांड व्रंत या बीजांडकाय। ये भाग अंतःआवरण, बाह्यावरण, बीजांडद्वारी सिरा, बीजांड द्वार, ये भाग मुख्य होते हैं, जो एक मादा के जायांग में पाए जाते हैं, जहाँ पर बीजों का निर्माण होता है। अध्यावरण क्या होता है? बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं, बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। जी दोस्तों, जो इस चित्र में ये जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, ये भाग आपका अध्यावरण भाग कहलाता है।
जो बीजांड का संरक्षी आवरण होता है। निषेचन के पश्चात अध्यावरण बीज चोल का निर्माण करता है। आवृतबीजी पादपों में 2 आवरण होते हैं, परंतु लीची और आरंडी में 3 अध्यावरण होते हैं। जी दोस्तों, लीची और आरंडी में 2 चीज़ों में 3 अध्यावरण होते हैं, बाकी अधिकतर पादपों में सिर्फ 2 ही आवरण होते हैं। बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना होती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। उसी अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है, जो निषेचन के पश्चात पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। जी दोस्तों, जो यह भाग है चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, ये बीज है जिसको घेरे हुए है, ये बीजांड द्वार है, जिससे पराग कण निकल करके इस बीजांड को परागित करते हैं और एक परिपक्व बीज उत्पन्न करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट में है बीजांड काय। यह बीजांड की मृदुत की संरचना है, जो अध्यावरण के द्वारा घिरी रहती है। बीजांड काय का उपयोग प्रायः पोषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं भ्रूणकोश। यह बीजांड की मुख्य संरचना है, जो बीजांड काय द्वार से घिरी रहती है। ठीक दोस्तों, यह है टोटल पूरा जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और एक परिपक्व बीज उत्पन्न करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो आपको बताई गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये निषेचन की क्रिया होती है और कैसे एक पुष्प बीज में परिवर्तित होता है। ओके, बाय बाय।